Good morning, class 8 student. This is your mathematics online class for algebraic expression and special product. In this video, I will explain the exercise 6.2 related some problem. Okay. Last video I will explain question number 1 to 5, how to multiply binomials, monomials, वन पॉलिनोमियल्स, वन मोनोमियल्स एंड टू पॉलिनोमियल्स, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल हमने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ऑलरेडी जब हम इस लेसन को एक्सप्लेन कर रहे थे, इसके टॉपिक को कि मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं, तो मैंने वहाँ पर भी कई सारे एग्जांपल्स बताए थे। तो यहाँ पर आप यहाँ 1 से लेकर 5 तक में सारे वही चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे दिया है कॉलम मेथड यूज़ करना। तो कॉलम मेथड कल लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन भी किया था। तो जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि किस मेथड से करना है या डिक्टेट कर दिया जाए कि इसी मेथड से करना है, तो वहाँ उसी मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। आप वहाँ पर कोई भी मेथड अगर यूज़ करेंगे तो आंसर गलत हो जाए, आंसर मतलब प्रोसेस गलत हो जाएगा, तो उस पर मार्क्स कट हो सकते हैं। जबकि 1 से 4 तक में कोई भी आपको मेथड नहीं दिया था, आप किसी भी मेथड से कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में डिक्टेट कर दिया गया है कि यूजिंग कॉलम मेथड। तो ये बात एग्जाम के टाइम भी याद रखिएगा कि अगर मेथड डिक्टेट है कि इस मेथड से करना है, तो आपको उसी प्रोसेस से करना होगा, नहीं तो आपका आंसर चाहे कितना भी करेक्ट हो, प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अभी तक आपको 2 पॉलिनोमियल्स दिया था, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। आपने यहाँ ये क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, तो अगर हम आपको एक भी बता देंगे तो आप बाकी सारे कर सकते हैं। सिंप्लीफाई में हम फिर से बता दें कि आप अपने फंडामेंटल जो फंडामेंटल्स कुछ आपके ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आपके फंडामेंटल ऑपरेशन कहे जाते हैं। ओके, तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या रैशनल नंबर पढ़े हैं या इंटीजर पढ़े हैं, जब इन सभी टॉपिक्स के इन सभी फंडामेंटल ऑपरेशन के आप सारे रूल पढ़ लेते हैं या सारे रूल समझ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन मिलता है सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई में ये होता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि इसमें आपको कई सारे साइन जो आपने फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ा था, ये सारे ऑपरेशन यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिसको आप 1 by 1 स्टेप बॉडमॉस के अकॉर्डिंग, बॉडमॉस आपको जानते हैं ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड, सब्सट्रैक्ट, इस फॉर्मूले का यूज करके आप उसको सॉल्व करते हैं। और क्योंकि आप सारे रूल्स पढ़ चुके हैं कि एडिशन में कौन सा रूल फॉलो होता है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो जो भी ऑपरेशन आता जाता है उसी के रूल अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जाने देते हैं, नहीं आप कर भी नहीं पाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से ही, फिर हम एक क्वेश्चन को सिर्फ हाफ एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताती ही हूँ बाद में लास्ट में। x - 2 5x - 6 5 - x, आपको यहाँ 3 पॉलिनोमियल्स दिया है। आप कभी जब आप नंबर्स में अरिथमेटिक पढ़ते थे, अगर बड़े नंबर्स होते थे आप क्या करते थे, पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, फिर लास्ट वाले नंबर से। ऐसा तो था नहीं कि आप तीनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ भी यूज होगा। फर्स्ट आप 2 पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा, फिर उससे आप थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर 8 में है, कैसे करना है ये प्रोसेस ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये 2 पॉलिनोमियल्स को लेते हैं। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते, आप चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से भी कर सकते हैं, या तो आप किससे कर सकते हैं, कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम आपको एक कॉलम मेथड से बता देते हैं। हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, आप चाहे तो x - 2 और नीचे ये लिख सकते हैं, आप अपनी
क्या नाम है, अब अपने हिसाब से नंबर्स को ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई, जो आपको ज़्यादा सुटेबल पड़े उस तरीके से आप मल्टीप्लाई नंबर्स को पहले और बाद में रख सकते हैं। जैसे आप 3 इंटू 4 करिए या 4 इंटू 3 करिए, सेम यही प्रोसेस है। ओके, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने बता भी दिया था, एक्स पहले लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट एक्स है, सेकंड 2 है, तो फर्स्ट टर्म एक्स है, एक्स का यहाँ लिखेंगे, सेकंड टर्म 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, और 1 बाई 1 दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स का 5x में मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर एक्स, फिर हमने यहाँ किया तो यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, ये जाएगा 6x। अब क्या आता है, -2 का जब 5x में मल्टीप्लाई करते हैं, 5x में -2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -10x। x के यहाँ पर फैक्टर या x के टर्म दिख रहे हैं, ये देखिए x का ये टर्म्स है, तो हमने पहले भी बताया था कि उस टर्म्स को उसी के जस्ट नीचे लिखते हैं। तो हम क्या लिखें, यहाँ पर हम ना लिख के हम इसको मल्टीप्लाई किए तो 10x। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, 10x का आप मल्टीप्लाई, आप क्या है, आप 2 का किस में करना है, 6 में। 2 6 12, निगेटिव साइन है, ये निगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बन जाता है। अब इसको ऐड कर लीजिए, इसके नीचे कोई टर्म नहीं, 0 रखने की जरूरत है, रखिए नहीं तो मत करिए। 5x स्क्वायर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -16x प्लस 12। ये आपका दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद बना। अब हमारे पास ये मिला है, अब हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, थर्ड बचे हुए पॉलिनोमियल से करना है। अगर यहाँ पर एक और होता तो आप ऐसे दो का मल्टीप्लाई करते, फिर आप लास्ट में सारे को एक साथ मल्टीप्लाई करते। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 माइनस एक्स से, तो 5x स्क्वायर -16x प्लस 12, इसको 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 5 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, 5 5 जा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 60 80 माइनस 80x, इसके पास 12। ठीक है, ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में आप किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। ठीक है, तो x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना। माइनस एक्स में जब हम 5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, -5x क्यूब। यहाँ x क्यूब का कहीं टर्म है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसे अलग से लिख लेंगे, माइनस कितना आया 5x क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या, x माइनस एक्स का जब -16 में किया तो निगेटिव साइन पॉजिटिव आ जाएगी, 16x स्क्वायर। अब देख रहे हैं ये x स्क्वायर का टर्म्स है, तो 16x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। ओके, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, दो टर्म से हो गया, थर्ड टर्म बचा है माइनस और ये पॉजिटिव, निगेटिव साइन आएगा, 12x, x का टर्म्स है तो -12x। अब ऐड कर दीजिए, सेम साइन है, ऐड हो जाएगा 41x स्क्वायर, सेम साइन ये भी ऐड हो जाएगा, माइनस 92x माइनस 60 माइनस 5x क्यूब। ये आपका आंसर है, लेकिन याद रखिए कि जब भी ये आंसर तो यही है, ठीक है, लेकिन इसको याद रखिए कि जब आप इसको क्या करते हैं, आंसर देते हैं, तो हमेशा हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं, पावर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर x की है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन जिसको कहते हैं ना करेक्ट आंसर, जो करेक्टली होता है, जिसको देख के लगता है कि हाँ ये परफेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है, पर अब जो लिखेंगे वो क्या होता है, परफेक्ट आंसर होता है। 5x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर माइनस 92x माइनस 60, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप लिखते हैं। और अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है 16.2 के,
एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई साइन तो मिस नहीं हो गई है। हाँ, तो अब आप ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ एक साइन क्या हुआ था, जब हम 5 का 1250 जा किए थे तो 60 प्लस में होता, इसको भी 60। एक मिस्टेक हमसे और भी हुई थी, वो जब हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो भी हमने एक एग्जाम्पल में मिस्टेक हुई थी, लेकिन आपने उसे फाइंड नहीं किया, कुछ ही बच्चों ने फाइंड किया था और उन्होंने इसको करेक्ट करने की उन्होंने उसको करेक्ट भी कर लिया था। तो कुछ ऐसे जगह आप इसको, ऐसा नहीं कि हम वीडियो बनाते रहते हैं तो आप इसको नहीं, आप वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए ताकि कहीं भी किसी तरीके की साइन में मिस्टेक हो तो आप पूछे। कभी कभी मैं मिस्टेक ऐसे भी करती हूँ जिससे आपको पता चले कि हाँ आप मुझसे पूछ सके, लेकिन मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम ने इसको ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पर कोई मिस्टेक हुई थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी तरीके से जैसे आपका बी वाला क्वेश्चन है, तो उसमें बीच में प्लस की साइन है, तो पहले 2 पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड के, फिर जो आए उनको ऐड कर दीजिए। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय टेकिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। ठीक है, तो पहले तो अगर आपको मल्टीप्लाई भी करना है फिर वेरीफाई भी अपने रिजल्ट को करना है, तो वेरीफाई आप तभी कर सकते हैं जब मल्टीप्लिकेशन में भी आप वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप जब वैल्यू रखें और जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू रख के आप करेंगे। अगर दोनों इक्वल आंसर आए तो आपका रिजल्ट क्या है, करेक्ट है। तो देखिए, पहले इधर मैंने मल्टीप्लाई किया है और इधर साइड मैंने जो क्वेश्चन था उसमें वैल्यू रख के उसको पता किया है कि आंसर कितना आता है। तो जब x माइनस 5, x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, x इक्वल टू 1 लेना है, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 बोला है, इसमें दिया है बुक में। तो x की वैल्यू जब हमें 1 रखी 1, y की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 हो गया ये ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में x क्यूब है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ लगा लीजिए। माइनस 3xy, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, प्लस 5 z क्यूब, z क्यूब मतलब 3 का क्यूब। सॉल्व किया 1, यहाँ 6, यहाँ 14, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया इसको 9 आया, ब्रैकेट के बाहर -1 है, मल्टीप्लाई कर दिया -9। ओके, अब हम आते हैं कुछ, अब हम मल्टीप्लाई पे आते हैं। ये हमने चेक कर लिया कि जो हमारी वैल्यू पहले आ रही है वो क्या है, बिना मल्टीप्लाई किए जो हमने वैल्यू रखी तो -9, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट मिलेगा जब उसमें हम वैल्यू रखेंगे तो उसमें भी क्या आना चाहिए, -9 ही आना चाहिए। तो हमने सोल्यूशन किया, मेरे लिए कॉलम मेथड ज़्यादा इजी पड़ता है तो हम कॉलम मेथड ही यूज़ करते हैं, आप इसे हॉरिजॉन्टल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किया, ये हमारा सॉल्यूशन करना आता है, ये हमारा रिजल्ट आया। अब आप x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। सब की जगह वैल्यू पुट करिए और उसके बाद पुट करने के बाद आप अपने आंसर को चेक कीजिए, अगर -9 आता है तो आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको ये शो करना है, मल्टीप्लाई भी दिखाना है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, तो मल्टीप्लाई आपको शो करना होगा। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई शो किए आप वेरीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस 2/7a² एंड 7a+a² एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर a इक्वल टू 2। पहले इसमें सेम इसी तरीके से a की वैल्यू रख के पहले पता कर लीजिए कि क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। किसे मल्टीप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है a प्लस 2/7a² को मल्टीप्लाई किससे करना है, 7a+a²। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी a की वैल्यू रख के वैल्यू पता कर लेंगे क्या आने वाला है रिजल्ट, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें वैल्यू रखेंगे, तो आपका अगर दोनों आंसर सही हो जाएगा तो वो आपने वेरीफाई कर लिया है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9, एट द सम ऑफ 5x²। हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, आपको क्या करना है, सोल्यूशन खुद करना है क्योंकि ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन बनेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया ऐड द सम ऑफ 5x² माइनस 2y प्लस 1 एंड द 3x² माइनस y स्क्वायर टू द प्रोडक्ट ऑफ 4x प्लस y एंड 2x माइनस 3y। आपको ऐड करना है पहले फर्स्ट जो टू एक्सप्रेशन दिए हैं पॉलिनोमियल्स के उनको ऐड करना है और फिर जो लास्ट में टू पॉलिनोमियल्स दिए हैं उन पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐड करना है। तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये क्या करेंगे, आपने एक इक्वेशन बना दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों नंबर पहले ऐड करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, सेम वेरिएबल को पास लाएंगे, जो ऐड होगा उसे ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या करना है, इस ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पॉलिनोमियल्स को, जो रिजल्ट आएगा उसको वापस मैच करके फिर क्या करना है, ऐड करना है। ये सारी चीजें हम इसको आपको शॉर्टली इसलिए दे रहे हैं कि आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होगा तो सोल्यूशन हम आपको सेंड ही करते हैं, तो पहले आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हम आपको सोल्यूशन भेजेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और इसको हम पूरी तरीके से सोल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 10। Now, in question number 10, the adjoint figure shown a photograph with a wooden frame surrounding it. The dimensions are given on the figure. Write the polynomials that represent the area of wooden frame. क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक एडजॉइंट फिगर दिया गया है जिसमें फोटो फ्रेम जो है वो वुडन फ्रेम उसके चारों तरफ है। ये आपकी फोटो फ्रेम है, इसके चारों तरफ आपका क्या है, वुडन फ्रेम है। आपको डायमेंशन मेंशन ही यहाँ किया है फोटो फ्रेम में, फिगर में। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको जो एरिया निकालना है पॉलिनोमियल्स का जो बनेगा वो कौन फॉलो करेगा, मतलब एरिया आपसे पूछा है, एरिया ऑफ वुडन फ्रेम। इट मींस आपको टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपको टोटल एरिया निकालना होगा, फोटोग्राफ का एरिया निकालना होगा, तब जाके आप किसका एरिया पा सकते हैं। आपसे ये जो एरिया पूछा है यही एरिया आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए पहले आप टोटल एरिया निकालेंगे, फिर फोटोग्राफ का एरिया निकालेंगे। जब टोटल एरिया में से फोटोग्राफ के एरिया को आप माइनस करेंगे तब आपको इतना पोर्शन मिलेगा। ऑलरेडी इस तरीके क्वेश्चन आप जान चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कहते हैं टोटल एरिया। तो टोटल एरिया का डायमेंशन दिया है ये टोटल एरिया होता है। लेंथ दिया है a प्लस बी और ब्रेथ दिया है a माइनस बी। ठीक है, या आप इसे लेंथ इसे ब्रेथ मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हमने लिखा टोटल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ a माइनस 1 इंटू a प्लस 3। अब यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल मेथड या आप डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड भी कह सकते हैं फॉलो किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करके नहीं बताया था। कॉलम मेथड यहाँ यही यूज किया है। आप इसे सॉल्व करते सोल्यूशन आपको आता है। फर्स्ट का आप मल्टीप्लाई पूरे होल में करेंगे, a b c d, a मल्टीप्लाई b प्लस c, c प्लस d। फिर आप क्या करते हैं, b का मल्टीप्लाई a प्लस b में c प्लस d में करते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, इसको ओपन किया, a स्क्वायर प्लस 3a मल्टीप्लाई का a का इससे होगा फिर इससे भी होगा, तो a स्क्वायर प्लस 3a। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, 1 का मल्टीप्लाई a में हुआ माइनस a, माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में हुआ माइनस 3। अब आप सेम वेरिएबल्स देखेंगे, a स्क्वायर का कोई वेरिएबल से चेक कर लीजिए, नहीं है तो a स्क्वायर सिंगल नोट कर लिया। नेक्स्ट 3a का a का वेरिएबल यहाँ पर है। जब वेरिएबल सेम होते हैं तभी आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर a का वेरिएबल है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस साइन है, तो नंबर आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 1 गया, 2a पॉजिटिव साइन, क्योंकि 3 के पास प्लस साइन है, ग्रेटर नंबर है। अब यहाँ पर माइनस 3 का भी कोई पोर्शन नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है, तो ये उतर गया। ये आपका टोटल एरिया आ गया। ओके, अब हमें किसका एरिया निकालना है, फोटो फ्रेम का। लेंथ और ब्रेथ दिया है a माइनस a प्लस a, 1 माइनस a प्लस 1। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फोटोग्राफ, लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो a माइनस 1 माइनस a मल्टीप्लाई a प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, फर्स्ट नंबर को पूरे होल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने 1 मल्टीप्लाई दिस। ओके, फिर सेकेंड नंबर अपनी साइन के साथ उतरता है, माइनस a है, माइनस a लिख दिया, फिर इसका हम टोटल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वही फॉर्मूला बन गया, a इंटू बी प्लस सी वाला, a इंटू बी प्लस सी वाला। ओपन कर लिया, 1 इंटू a
1, साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा। माइनस ए इंटू प्लस ए, तो ए सिंगल पावर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। माइनस ए इंटू 1, तो माइनस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए आएगा। अब हमारा नीचे जो क्वेश्चन बचा था वो बचा था a प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। वेरिएबल्स a का यहाँ पर है डिफरेंट साइन है, 1 में से 1 गया कैंसिल हो गया, यहाँ आप कट भी कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं 0 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, लेकिन हम कट करना जानते हैं 8 में है तो हमने डायरेक्ट कट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या 1 माइनस ए स्क्वायर। ये जो एरिया है वो किसका एरिया है, फोटोग्राफ का। क्वेश्चन में आपसे पूछा है वुडन फ्रेम का एरिया, यानी सिर्फ इस पोर्शन का, और ये पोर्शन निकालने के लिए आपको टोटल एरिया में से फोटो फ्रेम को माइनस करेंगे तब आपको वुडन का मिलेगा। तो हमने सेम लिखा है एरिया ऑफ वुडन फ्रेम इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ फोटोग्राफ, ओके। टोटल एरिया क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, फिर माइनस फोटोग्राफ एरिया क्या है a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन के बाद क्वेश्चन के बाद तो साइन चेंज होगी, इसलिए इस पूरे पोर्शन को हमने ब्रैकेट में लिखा। अब ओपन करते हैं ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, ब्रैकेट के बाद माइनस है, इसकी साइन निगेटिव हो जाएगी, इसकी साइन चेंज हुई पॉजिटिव हो गई। अब वेरिएबल्स मैच कीजिए, ए स्क्वायर का वेरिएबल्स है, हाँ ए स्क्वायर का एक वेरिएबल यहाँ है, बाकी किसी के कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी वेरिएबल सिर्फ ए स्क्वायर का है, यहाँ ए सिंगल है, यहाँ ए स्क्वायर सिंगल है, दोनों ऐड हो गया तो 2a स्क्वायर प्लस 2a। अब कांस्टेंट टर्म के भी कांस्टेंट टर्म भी है माइनस 3 माइनस 1, सेम साइन नंबर ऐड कर देंगे माइनस 4। तो आपका जो वुडन फ्रेम का एरिया है, आप आंसर लिखेंगे द एरिया ऑफ वुडन फ्रेम इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4। ये आपका 6.2 कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा कंप्लीट आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सारे क्वेश्चन जो हमने सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन किए उसे आप सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम सोल्यूशन में आपको उसको भेज देंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी